हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हसन जमाल और मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद हसन सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज 2 अक्टूबर और आज के दिन हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी का जन्मदिन है। इसे हम पूरे देश में गांधी जयंती के तौर पर मनाते हैं और आज ही के दिन हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। हर साल 2 अक्टूबर को हमारे पूरे देश में गांधी जयंती के तौर पर मनाई जाती है। ये एक अहिंसा दिवस है। इस खास घड़ी के मौके पर मैंने आज अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद हसन सर पे नॉमिनल अकाउंट जो क्लासिफिकेशन अकाउंट का 3rd पार्ट है, इस वीडियो को फुल डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ला चुका हूँ, जो है आपके जाकर पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट्स के बारे में मैंने फुल डिटेल उनके बारे में बताया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद हसन सर पर जाकर उसे वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने फुल डिटेल उसके बारे में दिया है। आज मैंने नॉमिनल अकाउंट के बारे में लाया हूँ कि व्हाट इज़ नॉमिनल अकाउंट, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड टाइप्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और फुल डिटेल इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कितने टाइप्स होते हैं, हमने इससे पहले मुकम्मल वीडियो जान चुके हैं। क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में 3 टाइप होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट एंड थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। हमने फर्स्ट वीडियो में पर्सनल अकाउंट के बारे में जाना कि व्हाट इज़ पर्सनल अकाउंट, कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या होता है और रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या होता है। फिर हम किस तरह पर्सनल अकाउंट का जनरल एंट्री करते हैं वो हम सीख चुके हैं। उसके बाद हमने रियल अकाउंट के बारे में जाना कि रियल अकाउंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट क्या है और रूल्स ऑफ रियल अकाउंट क्या है, और उसका भी हमने जनरल एंट्री करना सीखा। और आज हम आ गए हैं नॉमिनल अकाउंट पर कि व्हाट इज़ नॉमिनल अकाउंट, कि नॉमिनल अकाउंट क्या क्या मीनिंग है, रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या है और रूल नॉमिनल अकाउंट में किस तरह जनरल एंट्री पास करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और नॉमिनल अकाउंट के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करते हैं और अच्छी तरह से इसके फुल डिटेल हासिल करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। दीज अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। यह अकाउंट जो होता है नॉमिनल अकाउंट, वो तमाम तरह के एक्सपेंसेस और इनकम को, बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम को इंक्लूड करता है। ये सब इसका एग्जाम्पल है। द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस आर, वो तमाम तरह के एक्सपेंसेस जो नॉमिनल अकाउंट में आता है वो है सैलरीज पेड अकाउंट, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अगर हम सैलरी पेड करते हैं तो सैलरी अकाउंट पेड अकाउंट बनाकर, अगर हम रेंट पेड करते हैं तो रेंट पेड अकाउंट बनाकर, अगर हम डिस्काउंट अलाउड होता है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट पेड बनाकर हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। ये था द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू इनकम आर, ये था वो था एग्जाम्पल रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, और ये है हमारा एग्जाम्पल रिलेटेड टू इनकम। जो इनकम होता है उसमें जो नॉमिनल अकाउंट बनता है वो है कमीशन रिसीव। अगर कमीशन मिलता है, कमीशन होता है या कमीशन रिसीव होता है तो कमीशन रिसीव अकाउंट बनाकर, इंटरेस्ट रिसीव, अगर इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट बनाकर, अगर डिस्काउंट रिसीव होता है तो डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनाकर हम लोग उसे जनरल में पास करते हैं और उसे लेजर भी बना दिया जाता है, लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। तो ये था हमारा नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग और एग्जाम्पल। आगे चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रूल्स ऑफ नॉमिनल। मीनिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट जानने के बाद आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन। एक बिजनेस में जितना भी तरह के एक्सपेंसेस होता है, जितना भी एक्सपेंसेस या लॉस होता है, उन तमाम अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करते हैं। एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन, जितना भी तरह के हम लोगों को बिजनेस में इनकम होता है और गेन होता है, उन तमाम अकाउंट्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। चलिए इसे आगे बढ़कर एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा पेड 25,000 फॉर सैलरी, 25,000 सैलरी पेड करना है। इस ट्रांजेक्शन में इन दिस अकाउंट 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। इस ट्रांजेक्शन देखा जा रहा है कि 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहा है। नंबर 1 सैलरी अकाउंट, नंबर 2 कैश अकाउंट। इस ट्रांजेक्शन में कितना अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? 2, एक सैलरी दूसरा कैश। सैलरी रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस एंड एज सच एज सैलरी अकाउंट। सैलरी जो है एम्प्लॉय को दिया जा रहा है तो ये देखा जाए तो एक तरह का एक्सपेंसेस हो जा रहा है। सैलरी अकाउंट एक तरह का एक्सपेंसेस हो जा रहा है, इसलिए सैलरी अकाउंट
विल बी डेबिटेड, इसलिए सैलरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट द एक्सपेंसेस, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट द एक्सपेंसेस, जो रूल है, जो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है उसके मुताबिक डेबिट द एक्सपेंसेस, जितने भी तरह के एक्सपेंसेस या लॉस होता है उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ सैलरी हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्सपेंसेस, इस वजह कर हम लोग क्या करेंगे, सैलरी को एक करेंगे क्या, हम लोग उसे डेबिट कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब दूसरे अकाउंट में क्या देखा जा रहा है, जो हमारा दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्रेडिट वर्ड गोज आउट एंट्री विल बी, कैश अकाउंट को जो हम लोग क्रिएट करेंगे, इस रूल हमारा नॉमिनल अकाउंट के रूल के मुताबिक जो चीज़ जाता है, ये जो इनकम होता है उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो कैश अकाउंट यहाँ पर जा रहा है, इस ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट क्या देखा जा रहा है, कैश अकाउंट हमारे बिजनेस से जा रहा है, इस वजह कर इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, वर्ड गोज आउट जा रहा है उस चीज़ को हम लोग करेंगे क्रेडिटेड। इधर रूल के मुताबिक हम लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री विल बी, हमारा जो एंट्री होगा वो होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू 25,000 टू कैश अकाउंट 25,000। सैलरी अकाउंट को हम लोग डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस के नुक्ता नज़र से सैलरी एक तरह का एक्सपेंस है, इस वजह से हम लोग डेबिट कर रहे हैं। टू कैश अकाउंट क्रेडिट इसलिए किए बिकॉज क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है और जो चीज़ जाता है बिजनेस से उस चीज़ को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो कैश अकाउंट जाने की वजह से हम लोग क्या कि कैश को क्रिएट कर दिए 25,000। तो बस इतना ही था, ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।